नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 7 और मूलांक 6 की। सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी मैं इस कॉम्बिनेशन के लोगों का व्यवहार कैसा होता है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसके बाद इन लोगों के लिए लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शन और लकी डे। उसके बाद इन लोगों को क्या हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं और ये कि लोग क्या प्रोफेशन अपना सकते हैं, और साथ में रेमेडीज वाला जो पोर्शन है वो आप जरूर देखें, क्योंकि अगर किस कॉम्बिनेशन में कोई कमी है या कोई नंबर ऐसा है जिसका यूज करने के बाद आपका कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो इसीलिए आप रेमेडीज वाला पोर्शन जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भाग्यांक 7 मूलांक 6। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक बनता है 6। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 7 है, तो उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं 15 जुलाई 2001। इसको अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 5 + 7 + 2 + 1, तो टोटल निकल कर आएगा 16। और 16 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 6 7। तो जिसकी भी ये डीओबी है उसका मूलांक है 6 और उसका भाग्यांक है 7। इस कॉम्बिनेशन को एक गुड कॉम्बिनेशन की संज्ञा दी जा सकती है। वास्तव में है भी, ये लग्जरी का और लक का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को जो दो ग्रह रूल करते हैं वो है शुक्र और केतु। शुक्र ग्रह लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र ग्रह के साथ ये लग्जरी लाइफ में शामिल होती है। और केतु एक रहस्यात्मक ग्रह भी है, लेकिन साथ में एक लक भी लेकर आता है। यानी कि ये दोनों ही नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं, एक लग्जरी का है और एक लक का है। ये बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग डबल माइंडेड भी होते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह यानी कि 6 नंबर के जो लोग होते हैं वो लग्जरी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की चाहना उसके अंदर होती है। लेकिन 7 किसका मिला है? 7 का, यानी कि भाग्यांक 7 केतु। और केतु जो है वो एक अध्यात्म की तरफ इंसानों को खींचता है। तो यानी कि ये जो दोनों नंबर हैं ये अपोजिट नंबर हैं, एक लग्जरी की तरफ खींचता है और एक अध्यात्म की तरफ खींचता है। और जब ये दोनों नंबर एक्टिव होते हैं, यानी कि 32 35 की एज में जब ये दोनों के दोनों एक्टिव हो जाते हैं तो इंसान डबल माइंडेड हो जाता है। यानी कि उस वक्त आकर उनके दिमाग में एक अजीब हलचल शुरू हो जाती है। उनको ये लगता है कि जो उन्होंने 30 साल तक किया है, यानी कि लग्जरी का भरपूर इस्तेमाल, हर चीज को यूज करके देखना, जीना, बढ़िया से बढ़िया आइटम का प्रयोग करना, चाहे वो खाने का हो चाहे वो पहनने का हो, तो वो क्या है और अब वो किस तरफ जा रहा है। उस वक्त ये लोग बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी साबित होते हैं। यानी ये लोग वो हो सकते हैं जिनको कहते हैं कि उनके व्यवहार में एकदम जमीन आसमान का अंतर आ गया। मूलांक का असर सबसे पहले दिखाई देता है इंसान के ऊपर, और मूलांक क्या है? 6 है। ये शौकीन होते हैं हर चीज का इस्तेमाल करने के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के, खाने पीने के, हर चीज के। इवन ये अपोजिट जेंडर की तरफ भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या फिर वो लोग इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि देखने में सुंदर होते हैं। 7 है, 7 यानी कि बॉडी मसल पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। और 6 नंबर है जो कि देखने में अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इनकी तरफ अपोजिट जेंडर के लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और ये उसका भरपूर फायदा भी उठाते हैं। लेकिन इनको 7 किसका मिला है? 7 का। तो ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज्यादा 6 नंबर जो अपनी उसकी जो रियल उसका जो नेचर होता है उसको ना यूज करके ये थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं। यानी कि यहाँ आकर ये लोगों का इस्तेमाल कम करते हैं, ये एक ट्रू लव कर सकते हैं, यानी कि ये सच्चा प्यार करते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है 6 के साथ जो भाग्यांक 7 जुड़ा है कि इसमें 6 नंबर जो है जिससे भी प्यार करेगा वो एक सच्चा प्यार करेगा। इस कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं भोग से जोग की तरफ का रास्ता। यानी कि पहले वो इंसान भरपूर यूज करता है हर चीज का, उसके बाद वो किस तरफ जा रहा है? वो जोग की तरफ जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान बिल्कुल सब कुछ छोड़कर साधु महात्मा ही बन जाए, लेकिन हो सकता है कि वो मन से, विचारों से काफी सारी चीजों को वो छोड़ सकता है। यानी कि चेंज जरूर आता है उसकी लाइफ में 35 की एज के बाद। एक इस कॉम्बिनेशन का नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि वो लोग जो मूलांक 6 और भाग्यांक 7 के जो लोग हैं, ये हो सकता है कि वो लोग जोग की तरफ क्यों जाते हैं, यानी कि वो भोग का इस हद तक इस्तेमाल कर लेते हैं कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं। तो फिर एक ही रास्ता बचता है जोग का,
ये परसेंटेज 10% हो सकती है इस कॉम्बिनेशन के लोगों में, लेकिन ये भी होती है। एक हकीकत है, कड़वी हकीकत है इन लोगों की ये, कि ये इस हद तक इस्तेमाल कर लेते हैं कि इनके पास भोगने के लिए फिर कुछ बचता नहीं है, इसीलिए फिर ये जोक का रास्ता भी ले सकते हैं। एक इस कॉम्बिनेशन के लोगों में क्या कमी होती है कि जब इन्हें खुद के लिए कोई चीज या कोई नियम बनाना होता है तो ये आजाद ख्यालों के हो जाते हैं, यानी कि अपने लिए कोई बंधन नहीं। लेकिन जब इन्हें दूसरे को हैंडल करना होता है तो ये उसके ऊपर काफी बंधन लगा देते हैं, यानी जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, जो पुराने हमारे समय से चली आ रही रिवाजें हैं, वो ये दूसरे के ऊपर थोपते हैं, उसको रीति रिवाजों का हवाला देते हैं, लेकिन खुद अपने ऊपर ये कभी कुछ लागू नहीं करते। तो सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखाई देता है, यानी कि जब वो 30 या 35 की एज तक जो है वो 35 की एज के बाद बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये वो लोग हैं जो डिफरेंट पर्सनैलिटी हो सकते हैं। अब बात करते हैं लकी नंबर्स की, तो इन लोगों के लिए लकी नंबर्स रहेंगे 1, 5 और कुछ हद तक 9 भी। लेकिन 9 इनको यूज करना है 35 की एज से पहले, और 35 की एज के बाद ये 4 का यूज कर सकते हो। एंटी नंबर की बात करें तो 2, 3 और 8, इन लोगों को इन नंबर्स का यूज नहीं करना चाहिए। नंबर्स का यूज करना और नंबर्स का यूज ना करना, इसका मतलब है कि अपने मोबाइल नंबर में, नेम नंबर में, व्हीकल नंबर में या हाउस नंबर में आप जो आपके लकी नंबर है आप उनका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, और जो आपके एंटी नंबर है उनका इस्तेमाल आप ना करें। लकी कलर्स की बात करें तो आप लोग ग्रे, व्हाइट या पिंक यूज कर सकते हो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। कुछ हद तक लाइट ब्लू भी, आप जैसे सिल्वर जो कलर होता है वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के लिए फ्लोरल प्रिंट के जितने भी कलर्स हैं, लाइट कलर फ्लोरल प्रिंट है जिनके अंदर, वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को जो एंटी कलर्स हैं आपके वो रहेंगे रेड, ब्लैक और येलो। ये 3 कलर आपको नहीं यूज करने हैं। लकी डे की बात करें तो संडे, मंडे और फ्राइडे आप अपना कोई भी शुभ कार्य जो है वो इन दिन के ऊपर रख सकते हैं। आप लोगों के लिए एंटी नंबर रहेगा सैटरडे और ट्यूसडे। ट्यूसडे को आप 30 की एज तक यूज कर सकते हो, क्योंकि वो आपको पावर देगा, एक्शन मूड में लेके आएगा, क्योंकि 7 और 6 जो नंबर हैं ये दोनों थोड़े आलस्य से भरे नंबर होते हैं। तो 9 नंबर का जब आप, यानी कि ट्यूसडे का जब आप यूज करोगे तो वो आपको थोड़ा एक्शन मूड में लेके आएगा, तो इसीलिए आपको ये नंबर यूज कर सकते हो, आप ट्यूसडे कर सकते हो। लेकिन 35 की एज के बाद आप ट्यूसडे का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त आपका 7 नंबर ज्यादा एक्टिव रहता है, और 7 नंबर और 9 नंबर एक दूसरे के एंटी नंबर हैं। एंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा डिफरेंट पर्सनालिटी के नंबर हैं। तो 9 नंबर को आप कोशिश करें कि आप 30 इयर्स तक ही आप यूज करें। लकी डायरेक्शन की बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आप लोगों के लिए काफी लकी रहती है, तो अपने दिन का आधा या 1 घंटा आप इस डायरेक्शन में बिताएं। आप इस डायरेक्शन में अपने वर्किंग प्लेस पर अपने बैठने की जगह बना सकते हो, आप घर में बैठ के वहां पे खाना खा सकते हो, खेल सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया जो आप लोगों के लिए रहेगा मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए अपने लकी डायरेक्शन में बैठकर, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है। और मेडिटेशन इस कॉम्बिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका जो माइंड है वो एक जगह स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि ये अपोजिट नंबर है, कभी उस तरफ और कभी उस तरफ, ये अलग अलग डायरेक्शन में भागने वाले नंबर हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन आप लोगों के लिए बेस्ट रहती है। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो इन लोगों को गले से लेकर पेट तक की कोई भी बीमारी इन लोगों में आम समस्या होती है। उसके अलावा बाल झड़ना, आंखों के नीचे काले घेरे होना, क्रैम्प आना, या फिर हाथ पैरों में कंपन रहना, ये भी एक प्रॉब्लम इन लोगों में आम देखी जाती है। इसके अलावा इन लोगों में शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ ऐसी बीमारी जिसका पता बहुत देर से लगे, ऐसी कोई बीमारियां भी इस कॉम्बिनेशन के लोगों में देखी जाती हैं। 35 की एज के बाद आप कोशिश करें कि आप कोई भी लिक्विड फॉर्म में दवाई ना लें। आप जितना हो सकता है ठोस, जैसे कि गोलियां आती हैं, पीने वाली दवाई ना लें, जो गोली होती है वो आप ले सकते हो, क्योंकि जो पीने वाली जो दवाई होती है, जो लिक्विड फॉर्म की जो दवाई होती है, वो आप पर साइड इफेक्ट दिखा सकती है। इसके अलावा बवासीर या क्रैम्प आना, बॉडी में क्रैम्प बहुत ज्यादा आते हैं इस कॉम्बिनेशन में, खासकर 35 की एज के बाद, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। तो जितना हो सकता है मेडिटेशन की कोशिश करिए, नींद पूरी लीजिए, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं प्रोफेशन की, तो इन लोगों को प्रोफेशन बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। वैसे तो 6 नंबर है, मैं सिंपल बोल सकती हूँ कि लग्जरी से रिलेटेड कोई काम करो, लेकिन नहीं, क्योंकि साथ में 7 नंबर है, और 7 नंबर 6 नंबर अपोजिट नंबर है। तो आप कुछ ऐसा काम करिए जिसमें लग्जरी दिखाई दे,
यानी कि ब्यूटी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग रखे वो सिंपल रखे, क्योंकि 7 नंबर अध्यात्म का नंबर है। तो मान लो कि आप परफ्यूम की अपनी इत्र की आपने दुकान करी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो इत्र है उसके अंदर वो बढ़िया प्रोडक्ट हो उसके अंदर, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग है वो बिल्कुल सिंपल हो, तो वो जो चीज है वो आपको ज्यादा बेटर। जैसे कपड़े की अगर आप लोग करते हो, ये मैं लग्जरी रिलेटेड आइटम की बता रही हूँ आपको, अगर आप कपड़े की करते हो तो कपड़ा महंगा हो लेकिन सिंपल हो देखने में, मतलब इस टाइप की जो बिल्कुल ही सोबर चीजें होती हैं, इस टाइप का आप काम कर सकते हो। आप ज्यादा अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा चमक धमक के साथ अगर आप बेचना चाहोगे तो वहां आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपका अपोजिट कॉम्बिनेशन है। तो आप लग्जरी रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा लिक्विड रिलेटेड कोई काम कर सकते हो आप। इसके अलावा आप लोग कुछ मीडिया रिलेटेड काम, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर आप वो सारा क्रिएट करें वो सीन, इस टाइप का काम आप लोग कर सकते हो। आप ऑकल्ट साइंस में जा सकते हो। रहस्यात्मक नंबर है 7 नंबर, क्योंकि लगभग जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो 30 की एज के बाद ही शुरू करते हैं, और उस टाइम आपका जो एक्टिव होता है वो 7 नंबर एक्टिव होता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई प्रोफेशन करें तो बहुत ध्यान से चूज करें अपने प्रोफेशन को। तो आप ऑकल्ट साइंस में जा सकते हो। इसमें आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हो, वास्तुशास्त्री हो सकते हो। कोई भी ऐसा काम जिसमें रहस्य है या जिसमें रिसर्च है वो काम भी आप लोग कर सकते हो। फिटनेस रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हो, क्योंकि 7 नंबर है, और 7 नंबर क्या था, वो दिमाग कम चलाता है, उसकी बॉडी काफी स्ट्रोंग है। तो योग का काम कर सकते हो, जिम खोल सकते हो, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसमें क्या है, उसमें फिटनेस दिखाई देती है, यानी कि 6 नंबर भी ऐड है, सुंदरता दिखाई देती है, और साथ में उसमें मेहनत भी है। अब बात करें रेमेडीज की, तो आपको अपने कॉम्बिनेशन की रेमेडीज तो करनी पड़ेगी, यानी कि 6 और 7 की। ये जो 2 नंबर है इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो आपको इन 2 नंबर्स की रेमेडी करनी होगी। 6 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हर फ्राइडे को आप सफेद चीज, रात को सोने से पहले कोई भी सफेद चीज, आप मीठी चीज आप खा सकते हैं, जैसे कि आप खीर खा सकते हैं, सफेद मिठाई खा सकते हैं, या फिर दूध में मीठा डालकर आप उसको पी सकते हैं। तो दिन में जब भी आप नहाएं तो कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन आप दही का इस्तेमाल करें नहाने के लिए। तो ये आपका 6 नंबर जो है इसको बैलेंस करेगा। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो इत्र लगाकर निकलें, ये ध्यान रखें, परफ्यूम नहीं इत्र। ये ध्यान रखें कि जितने भी नेचुरल जो ब्यूटी है वो शुक्र से रिलेट करती है, और जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है वो राहु से करती है। तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल ना करके आप इत्र का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जितनी भी आपकी जो इनर ब्यूटी आप बढ़ा सकते हो उतनी आप बढ़ाएं, यानी कि अपने आप को वेल मेंटेन रखें। आप सिर्फ बाहर से दिखाने में नहीं, क्योंकि आप बाहर से दिखाने में अपने आप को मेंटेन रखेंगे तो आपका राहु स्ट्रोंग होगा, लेकिन अगर आप इनर ब्यूटी बढ़ाएंगे तो आपका शुक्र स्ट्रोंग होगा। तो ये तो थी आपकी शुक्र की रेमेडीज। उसके अलावा 7 के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जितनी भी रेंगने वाली चीजें हैं आप उनको खाना दीजिए, या फिर रात को आप कुत्तों के सामने ब्रेड और दूध रख सकते हो, या फिर जितने भी पौधे आपके आजू बाजू हैं कोशिश करें कि आप उनको ना सूखने दें, क्योंकि जो जमीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं ये केतु के लिए होती हैं, केतु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप पौधों में पानी जरूर दें। अपने घर में आप गमले या पौधे जरूर उगाएं, इससे आपका केतु स्ट्रांग होता है। आप चींटियों को आटा डाल सकते हो, और इसके साथ साथ आप कोई भी रेंगने वाली चीज उनको हानि ना पहुंचाएं, यानी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा हानिकारक जीव है जो रेंगता है वो भी निकल आता है तो आप कोशिश करें कि आप उसको दूर हटाएं, उसको मारे ना। तो ये आपके केतु की रेमेडी होगी। अब जो बाकी नंबर्स हैं उनकी रेमेडी आप क्या कर सकते हो, आपको 1 की करनी होगी और 5 की करनी होगी। 1 की रेमेडी इसीलिए क्योंकि ये जो दोनों कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है 6 और 7 का, ये आलस्य से भरा हुआ कॉम्बिनेशन है, इसको एक अनुशासन में बांधना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए भगवान सूर्य की रेमेडी आप जरूर करें। आप सुबह 7 बजे से पहले नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। दिन में 3 बार 3 बार, यानी कि सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार और शाम को 3 बार। संडे को आप नमक को अवॉइड कर सकते हो, और अगर आप फास्टिंग करना चाहते हो तो आप संडे को फास्टिंग भी कर सकते हो। तो ये थी आपकी सूर्य भगवान के लिए रेमेडी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा 5 नंबर की रेमेडी जो इस कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट रहेगी वो ये रहेगी कि आप गाय को हरा चारा डाल सकते हो बुधवार के दिन। आप गाय, क्योंकि गाय सफेद है और जो शुक्र को रिलेट करती है, तो आप गाय को हरा चारा डालिए बुधवार के दिन। इसके अलावा बुधवार के दिन आप किन्नर को हरी चीजें दान कर सकते हो, या फिर आप भगवान गणेश की बुधवार को पूजा कर सकते हो और भगवान गणेश के चरणों में दुर्वा अर्पण कर सकते हो। ये आपकी 5 नंबर की रेमेडी होगी।
30 साल की एज जब तक आपकी होती है, आप 9 नंबर को एक्टिव कर सकते हो, ताकि ये जो नंबर है ये एक्शन मोड में रहे। तो इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ पर, अगर आप मेल हैं तो दाहिने हाथ पर लाल धागा बांधिए, अगर आप फीमेल हैं तो आप बाएं हाथ पर लाल धागा बांधिए, और ये लाल धागा आपको 15 दिन तक बांध कर रखना है। उसके बाद उसको उतार के मिट्टी में दबा दीजिए और दूसरा बांध दीजिए। लेकिन 35 की एज के बाद आप कोशिश करें कि आप राहु को एक्टिव करें। राहु की बिल्कुल एकदम से रेमेडी आपको नहीं करनी है, यानी कि जैसे कि आपका नेम नंबर, मोबाइल नंबर, ये आपको 4 नंबर पर नहीं लेके आना है। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।